देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना पोलिनोमियल चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा में भी और एनसीईआरटी में भी दोनों में सेकंड है भाई। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 2.1 में थे, और उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन होता भाई, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये मेरा कौन होता है भाई, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। एक तो हमने इसके जीरोज निकालने सीखे, इसके दो जीरोज होंगे, और वो दो जीरोज हमने कैसे निकाले, लिख कर इक्वल टू जीरो और इसको सोल्व कर दिया भाई। तो जो x की दो वैल्यू आई ना, वो इसके जीरोज कहलाए। उसके बाद उन दो जीरोज का जो सम और प्रोडक्ट और इन कोफिशिएंटा का एक रिलेशन होता है। और वो क्या रिलेशन होता है भाई, उन जीरोज का जो सम है ना, वो मेरा होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और उनकी प्रोडक्ट वो होते हैं कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसके बाद जब भी आपको क्वेश्चन में कहा है कि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक के जीरोज हैं, तो हमेशा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालोगे। अल्फा प्लस बीटा कौन होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू में बीटा कौन होगा, सी अपॉन ए। वो तो आप निकालोगे ही निकालोगे। फिर जो लास्ट टाइम है ना, हम कौन सी चीज पढ़ रहे थे, आपको कहोगा फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताओ जिसके जीरोज ये हों। तो जब भी आपको कहो ना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताओ जिसके जीरोज अल्फा और बीटा हो, तो आपको एक तो उनका सम चाहिएगा, एक उनकी चाहिएगी प्रोडक्ट। सम और प्रोडक्ट के आते ही तो फॉर्मूला होता है भाई के इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस उसके जीरोज का सम, मान लो उसके जीरोज अल्फा और बीटा है, इंटू एक्स प्लस उनके जीरोज की प्रोडक्ट। तो जब भी कहो ना कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है आपने बताना है, तो एक तो आपको उसके जीरोज का सम चाहिएगा, एक जीरोज की प्रोडक्ट। तो फिर फॉर्मूला के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में जीरोज का सम इंटू एक्स प्लस जीरोज की प्रोडक्ट। एक दो चीज और जो बार बार यूज हो रही है भाई, जो a प्लस बी का स्क्वायर होता है, a प्लस बी का स्क्वायर होता है a माइनस बी का स्क्वायर। अब माइनस वाला है ना, तो 4 रुपये दोगे, और a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर ये मेरा होता है भाई a प्लस बी का स्क्वायर। अब प्लस वाला है तो 4 रुपये लोगे। एक चीज और यूज हो रही है जो कि इसी से बनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कौन होता है मेरा, ये मेरा होता है भाई ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस में कौन 2ab, ये होता है मेरा भाई। क्वेश्चन देखो, तो देखो लास्ट में मैंने आपको जो है ना क्वेश्चन नंबर 16 करवा दिया भाई। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 17 भाई, पढ़ना 17 एक बार। तो 17 में फिर वही बात, इफ का मतलब गिवन होता है भाई। आपको गिवन है अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर द जीरो, आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन है भाई, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस में 1, यानी एक्स की टर्म नहीं है, तो आप उसको ऐसे लिख सको एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस में 1। और आपको कहो कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताओ, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपने बताना है जिसके जीरोज कौन हो 2 अल्फा अपॉन बीटा और 2 बीटा अपॉन में कौन अल्फा हो। एक क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल बताओ जिसके जीरो ये हों, तो आपको एक दिन का सम चाहिएगा और एक इनकी प्रोडक्ट। पर उससे पहले जो चीज आप यहाँ तक लिख सको ना, एक बार वो लिख लो। जब भी कहो अल्फा और बीटा जीरोज, तो हमेशा आप नेक्स्ट क्या करोगे, एक तो अल्फा प्लस बीटा निकालोगे। तो अल्फा प्लस बीटा कौन होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वो जीरो है यानी जीरो ही आओगा भाई। एक अल्फा इंटू बीटा निकालोगे, वो होता कांस्टेंट है जो कि -1 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। छोड़ो तो लिखा ना लिखा बराबर बात है। तो ये कौन आ गया मेरा भाई, -1 आ गया मेरा। ये एक जो है ना आप निकाल ही लो भाई, जरूरत आपको पड़नी उसकी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी आप निकाल ही लेना शुरुआत में, इसकी जरूरत पड़ेगी। क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर जीरो, -2ab, अल्फा इंटू बीटा कौन है, -1, यानी आपका प्लस का 2 बन गया। अब आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोज ये हों, एक तो इनका सम चाहिए कि इनकी प्रोडक्ट। तो नाउ तो पहले इनका सम ही निकाल लो। तो 2 अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा। करना सम एक बार क्या बनेगा, देखो एलसीएम कौन होगा, दोनों अलग अलग चीजें है ना, दोनों की मल्टीप्लाई कौन हो जाएगा, मेरा एलसीएम हो जाएगा। तो बीटा तो बीटा कट गया, तो अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर। बल्कि आप जो है ना एक काम और करो, 2 यहाँ पर भी और 2 यहाँ पर भी है, तो 2 आप कॉमन ले लो भाई। फिर प्लस 2 तो मैंने कॉमन ले लिया, अल्फा तो अल्फा कट गया, तो बीटा इंटू बीटा, तो बीटा स्क्वायर बनेगा। तो विच इंप्लाइज 2 तो है मेरा बाहर, रखो वैल्यू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 है भाई। अल्फा इंटू बीटा कौन है, -1, तो 2 इंटू 2 4 अपॉन -1 यानी माइनस का 4 आ गया। तो सम तो कौन आ गया, सम तो आ गया -4। उसके बाद प्रोडक्ट करना, प्रोडक्ट तो 2 अल्फा अपॉन बीटा इंटू में कौन 2 बीटा अपॉन में कौन अल्फा। भाई देखो क्या बनेगी, बीटा से बीटा, अल्फा से अल्फा, 2 इंटू 2 यानी वो आपकी 4 बनेगी। अब दोनों जीरोज का सम भी है और दोनों जीरोज की प्रोडक्ट भी है, तो कौन होगा मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देयरफॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose जीरोज आर, जिसके जीरोज कौन हो गई, 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा इज, तो वो मेरा बनेगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस जीरोज का सम माइनस का 4 है और एक माइनस फॉर्मूला वाले, तो प्लस 4x, फिर प्लस जीरोज की प्रोडक्ट वो मेरी 4 है, तो ये बनेगा मेरा। तो कुछ खास है नहीं भाई, मैंने आपको फॉर्मूला ही करना याद है कि जब भी कहो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ जिसके जीरोज ये वाले हों, तो उनका सम निकालो, उनकी प्रोडक्ट, और फिर ये रहा फॉर्मूला। और वो सम और प्रोडक्ट में जो है ना आपकी हेल्प करेगी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू में बीटा में। बाकी आइडेंटिटी है ना, ये साथ में आपकी यूज होंगी भाई। और देखो भाई, अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 18 भाई। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है, इफ का मतलब फिर वही गिवन है भाई। तो गिवन आपको अल्फा एंड बीटा भाई आर दी जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन है भाई, एफ एक्स इक्वल टू भाई एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 2। अब कहो के
फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है जिसके जीरोज कौन हो 2 अल्फा प्लस बीटा और एक 1 अपॉन 2 बीटा प्लस अल्फा। भाई एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताओ जिसके जीरोज ये हों, एक तो आपको इनका सम चाहिए, एक इनकी प्रोडक्ट और वो एल्फ यहाँ तक बनेगी। तो अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, तो यहाँ से आप क्या लिख पाओगे, अल्फा प्लस बीटा कौन होगा भाई, वो होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस का 3 है तो प्लस का 3 डिवाइड में देखो 1 लिखा ना लिखा बराबर बात है। उसके बाद अल्फा इंटू में बीटा कांस्टेंट माइनस का 2 डिवाइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, छोटो लिखते कौन है, एक आपको चाहिएगा भाई आप लिख लो अल्फा स्क्वायर प्लस में कौन बीटा स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो होता है मेरा ए प्लस बी का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab 2 और a इंटू बी कौन है माइनस का 2। अब माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 और 9 और 4 13 भाई। अब आपको क्या चाहिए, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चाहिए जिसके जीरोज ये हों, देखते हैं इनका सम चाहिए, तो पहले इनका सम ही निकाल लो 1 अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन 2 बीटा प्लस अल्फा। देखो सम क्या बनेगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं तो दोनों की मल्टीप्लाई कौन होगा, एलसीएम होगा, तो 2 अल्फा प्लस बीटा और 2 बीटा प्लस अल्फा। अब इसकी यहां मल्टीप्लाई प्लस इसकी यहां पर करनी होती है, करो भी तो भाई, तो 2 बीटा प्लस अल्फा प्लस इसकी यहां करो तो 2 अल्फा प्लस बीटा भाई। अब यहां देखो, अब तो सिंप्लीफाई करना, इनमें से 2 कॉमन है, अंदर कौन होगा अल्फा प्लस बीटा और यहां पर भी कौन है अल्फा प्लस, ये भी लिख दिया मैंने, और नीचे करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई भाई, करो मल्टीप्लाई, पहले जो 2 अल्फा ना वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, करना 2 अल्फा इंटू 2 बीटा यानी 4 अल्फा बीटा, और जब 2 अल्फा की यहां करोगे तो 2 अल्फा स्क्वायर बनेगा प्लस, फिर जो बीटा ना वो यहां पर भी होगा यहां पर भी, तो 2 बीटा स्क्वायर प्लस यहां करो एक बार बीटा इंटू में कौन अल्फा। और अब तो मैं सबको ये वैल्यू ही करनी है पुट, तो इसको बोल के आप जो है ना इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 करना वैल्यू पुट, तो 2 अल्फा प्लस बीटा 3 है भाई, यानी 2 इंटू 3 प्लस अल्फा प्लस बीटा वही 3 डिवाइड में भाई अल्फा इंटू में बीटा माइनस का 2 और 4 माइनस का 8, यहां से 2 कॉमन लो, यहां से 2 कॉमन, अंदर बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जिसकी वैल्यू है 13, तो 2 इंटू 13 प्लस अल्फा इंटू में बीटा कौन है माइनस का 2। देखो सिंप्लीफाई आपने करना पड़ेगा, तो ये आपका पड़ेगा भाई कितना हो गई 3 दूनी 6 3 9 तो ऊपर हो गया, और डिवाइड में भाई माइनस के 8 प्लस में 26 और माइनस के 2, यानी आपका पड़ेगा 9/8 2 10, 26 में से 10 गया 16, यानी 9/16 हो गया। ये तो आपका सम आ गया। अब प्रोडक्ट, तो एंड करो प्रोडक्ट, तो 1 अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू में कौन भाई 1 अपॉन 2 बीटा प्लस अल्फा भाई, करना एक बार मल्टीप्लाई, ऊपर तो 1 इंटू 1 ही होगा, नीचे भाई 2 अल्फा यहाँ पर भी होगा यहाँ पर भी, बल्कि आपको करनी ही नहीं, सीधे मैं ये लिख दूं क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई तो कर रखे हमने, और वो जो मल्टीप्लाई है ना बल्कि उसकी वैल्यू, चलो मैं लिख दूं एक बार पेपर में, तुम लिख देना भाई, यह होगी मल्टीप्लाई तो 4 अल्फा बीटा
प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू अल्फा। अब इक्वेशन 1 का यूज करोगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1, और वो यूज मैंने करके ना देखो जो नीचे वाला है वो 16 के कौन आया था, मेरा 16 आया था। जब तुम ये वैल्यूज यहाँ करोगे ना तो मेरा 16 आया था, तो 1/16। तो इन जीरोज का सम भी आ गया, जीरोज की प्रोडक्ट भी। तो देयरफॉर ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप पूरा लिखोगे हुज जीरोज आर ये एंड ये इज कौन होगा भाई, k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस जीरोज का सम 9/16 x प्लस जीरोज की प्रोडक्ट 1/16, ये होगा ना सर। तो मैंने आपको ये फॉर्मूला करना है भाई, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपने बताना है, जो भी जीरोज का बताना है, तो उन जीरोज का सम निकाल लो, उन जीरोज की प्रोडक्ट और यहां लिख दो भाई। चलो तुमने आज यहां तक करना है, बाकी फिर कल करेंगे।